आदरणीय किसान मजदूर युवा साथियों, हमारे देश के जल थल नभ सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके इस बार दुश्मन को बहुत तगड़ा जवाब दिया है, जिसके कारण हमारे देश में बहुत ज़्यादा जगह जगह खुशियाँ मनाई जा रही है और सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। वैसे मुझे याद है 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो हमारे मुंगेली ज़िले के, छत्तीसगढ़ के मुंगेली ज़िले का एक सैनिक जो उस समय पुलवामा में उसकी नियुक्ति थी, उसने अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया था। वो परिवार, सैनिक परिवार जो है कांग्रेसी है वर्षों से। उसने मोदी जी के द्वारा जो सेनाओं को छूट दी गई कि देश की रक्षा आपकी जवाबदारी है, जिसको जहाँ पाओ जो दिख रहा है अपने ढंग से आप निपटिए, ये जो छूट दिया उसके बारे में उसने फ़ोन किया था अपने परिवार को और ये कहा था कि इस बार जब भी लोकसभा चुनाव हो तो भाजपा को नहीं, मोदी जी को वोट देना। उसके परिवार वाले पूछे कि ऐसा क्यों? तो बोले देश का पहला प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिसने सेना को खुली छूट दिया है दुश्मन को मारने के लिए। अभी तक के जो प्रधानमंत्री थे वो ये बोलते थे कि आतंकवादी तुमको अगर मार रहा है तो आप शांत रहोगे। आप लोगों ने देखा होगा ना, कश्मीर में पत्थर मारते थे सैनिकों को, लात घूंसा में मारते थे, सैनिक मौन रहता था। तो उसने उसी बात को याद दिलाया कि हम देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर में हैं और हमारी सुरक्षा सरकार को करना है। तो हमारी देश की सरकार जो है बोलती है कि आतंकवादी समर्थकों को, आतंकवादियों को कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। उसने कहा कि कुछ भी हो हमको मोदी को वोट देना है, अगर हमको सुरक्षित चाहते हो तो। देखिए कितना मार्मिक अपील किया था। तो ये बात तो समझ में आ गया कि देश की जनता के सामने जो मोदी जी ने कहा था कि मैं देश झुकने नहीं दूंगा, उन्होंने करके दिखाया है। आज पाकिस्तान में वहाँ की सेना के अधीन है वहाँ की सरकार। सेना जो चाहता है सरकार वैसे ही करती है। हमारे भारत में सरकार जो चाहती है वो सेना करती है, इतना अंतर है। आज आप देख रहे हो विपक्ष मोदी जी के एक तीर से दो निशाने में बौखला गया है, क्योंकि विपक्ष का करीबी चीन और पाकिस्तान दोनों का भेद इस सिंदूर ऑपरेशन में दिख गया। एक ने हथियार सप्लाई किया था, दूसरे ने उसी हथियार के दम पे हम पे वार किया, जो पूर्णतः फेल हो गया। युद्ध स्थगित
होने पर विपक्ष तरह तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है, बोल रहा है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा राज्यसभा का सत्र बुलाना चाहिए। ये विपक्ष के दोनों नेता राज्यसभा और लोकसभा के कह रहे हैं। अरे देश की जनता तुमको जान चुकी है भाई कि आज 10-11 साल से जो चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, आपने सिवाय बहिष्कार के क्या दिया देश को? लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हुए तुम्हारे बहिष्कार से। जिन विषयों में चर्चा होनी चाहिए, संसद की बैठक इसलिए बुलाई जाती है कि जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करना है, देश की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करना है, और तुम बहिष्कार करते हो। मोदी जी का विरोध मत करो। मोदी जी का विरोध करना माने देश का विरोध करना है। मोदी जी की विरोध करो, उसमें देश की जनता भी तुम्हारे साथ आएगी। अगला चुनाव में तुम सत्ता पाओगे कि नहीं पाओगे गारंटी नहीं है, मगर ये याद करो कि मोदी जी 2014 में कौन सा मुद्दा लेकर के देश के सामने आए थे जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार उनको बनाया गया। तो अगर भूल गए होगा तो मैं बता रहा हूँ, उनका 2 मुद्दा मेन था। पहला मुद्दा था भ्रष्टाचारियों को जेल भेजवाऊंगा, दूसरा था आतंकवादियों को ठिकाने लगवाऊंगा। ये 2 मुद्दा था। और 2 में से कौन आपको अच्छा लग रहा है, उस मुद्दा को चुनो, फिर देश हित की बात करना। भ्रष्टाचार को भी आप नहीं चुन सकते, क्योंकि आपका नेता 500 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब मैं तो विपक्ष के नेताओं को सलाह देता हूँ कि केंद्र में और देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है। अगर आप में हिम्मत है तो भ्रष्टाचार खोजिए प्रांतों में जाकर के और देश स्तर में कि भाजपा के नेता कहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसका विरोध करिए, क्योंकि देश की जनता, मैं बाकी जगह नहीं जानता, मगर इतना जरूर मेरे को मालूम है कि ये भ्रष्टाचार का जड़ जिसने फैलाया है, उसने सरकारी विभाग को इतना जकड़ दिया है, जंग लग गया है कि मोदी जी चाह रहे हैं कि भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाना है। अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं, मगर विपक्ष भी इसमें सहयोग कर दे कि प्रांतों में जहां भाजपा के लोग, ऐसा नहीं है कि भाजपा में है माने वो ईमानदार ही है, बहुत से ऐसे लोग हैं उनको देश के और मोदी जी के स्वाभिमान की चिंता नहीं है, उनको दोनों हाथ से बटोरने की चिंता है। तो अगर विपक्ष का जो हाईकमान है, अगर उसमें हिम्मत है तो हमारे छत्तीसगढ़ में आइए। यहाँ भाजपा के कई मंत्री विधायक सिर्फ लूट खटोल में लगे हुए हैं, उनका दूसरा कोई काम ही नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गई। मगर मैं एक चीज़ बता दूं कि कांग्रेस हाईकमान की हिम्मत नहीं है कि यहाँ के कांग्रेस कमेटी को इस बारे में आदेश कर दे, और न ही यहाँ के प्रदेश के स्तर के कांग्रेस नेताओं में कोई हिम्मत है कि भाजपा के विधायक मंत्रियों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसका वो विरोध कर सके। इसलिए कि उनकी फिक्सिंग है। हमने देख लिया है, प्रदेश की जनता ने देखा है, कांग्रेस और भाजपा शासन, कांग्रेस शासन से भाजपा वाले चुप थे, आज भाजपा का शासन है, कांग्रेस वाले चुप है, आंदोलन कर रहे हैं बेमतलब का, जिससे कोई मतलब नहीं। विकास कार्यों में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। कई मंत्री अपने क्षेत्र में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता मौन हैं जानते हुए भी। तो हाईकमान में दम है तो मोदी जी को अगर नीचा दिखाना है तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार खोजिए, उसके पार्टी के विधायक मंत्रियों को जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं प्रांतों में उसको उजागर करिए। तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में जनता कुछ
विचार करी कि सीट बढ़ाने में, मगर इस बार जो सीट बढ़ा है ना, वो कांग्रेस के कारण नहीं बढ़ा है। वो मोदी जी के आस्तीन में कुछ सांप हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में गड़बड़ी कर दिया, इसलिए इतना 99 के चक्कर में आप आ गए हो। इस गलतफहमी में मत रहना कि हम अपने दम पे जीते हैं। ये अंधे खाट बटेर लगा है। मैं भी अपने तरफ से देश के जल थल नभ सभी सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो हिम्मत से काम लिया और बहादुरी दिखाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। किसान मजदूर साथियों, मैं छत्तीसगढ़ के अपने मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी द्वारा इस समय जो छत्तीसगढ़ में जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं, उस पर विष्णुदेव साय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। साय जी, आप तो जनता की समस्याओं के लिए शिविर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट विचारधारा के कर्मचारी अधिकारी हैं जो जनता के लिए समस्या खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि विधायकों और मंत्रियों के कहने पे आप जो जिला स्तर में, तहसील स्तर में किसी भी कर्मचारी की अगर नियुक्ति करते हैं, अधिकारी की, तो उसको पुराना रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, जानकारी ले लीजिए, ताकि आप जो सुशासन की बात करते हैं ना, आपकी शासन बदनाम मत हो। मैं मुंगेली जिले के पथरिया तहसील से बोल रहा हूँ। यहाँ के हमारे एक विधायक महोदय ने विधानसभा में भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कीर्तिमान प्रश्न किया। अब एसडीएम कैसा लाया था? भरोसा राम। क्या उनको उसके बारे में जानकारी नहीं थी क्या कि कोरबा में वो करोड़ रुपया का बरामदा किया? आज वो खुद अंदर हो गया। उनको बाहर का भ्रष्टाचार दिख रहा था, यहाँ पथरिया में जो 5-6 करोड़ का घपला हुआ है ना, वो नहीं दिखता। ऐसे चुन चुन के अधिकारियों को लाते हैं। वैसे ही एक हमारे यहाँ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, उसका नाम बड़ा अच्छा है साई जी, पवित्र बेदी, मगर शिक्षा विभाग को अपवित्र कर रहा है। उसके कारण पथरिया तहसील के गंगद्वारी पंचायत के सरपंच श्री राजेश श्रीवास के जान खतरे में आ गया है। ये शिक्षा अधिकारी ने क्या किया? गंगद्वारी के प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक ये दोनों मिल करके प्राथमिक शाला में एक सफाई कर्मचारी का आवेदन मंगाया, उसी की नियुक्ति कर दी है। गांव वालों को जब मालूम हुआ कि ये नियुक्ति हो गई है, तो गांव के हर कोई जानता है कि कोई भी काम होता है बगैर सरपंच के नहीं होता। तो गांव के कुछ लोग जाकर के सरपंच को बोलने लगे कि तुमने चुनाव में हमको 100 रुपये की स्टाम्प में एक शपथ पत्र दिया था कि मैं शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाऊंगा, कोई रिश्वत नहीं खाऊंगा, अगर रिश्वत खाऊंगा तो मेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट करके, जहां भी रिपोर्ट करके कार्रवाई कराना। अब ये कैसे हो गया? और लोगों को आवेदन क्यों नहीं लिया गया वहाँ? तुम अभी से ऐसा कर रहे हो, ऐसा धमकी चमकी करने लगे। सरपंच ने गांव वालों को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी इसकी जांच की मांग करूँगा। इस बात की जानकारी जो सफाई कर्मचारी प्राथमिक शाला में नियुक्त हुआ है, उसके भाई को पता लगा, छोटे भाई को। उसका छोटे भाई अभी 2 दिन पहले सरपंच के घर आया और बोला कि अगर मेरे भाई की नौकरी जाएगी तुमको जिंदा कटवा दूंगा, काट दूंगा, तुम जिंदा नहीं रहोगे। सरपंच तत्काल पथरिया थानेदार के पास पहुंचे और बताया अपनी स्थिति, साहब ऐसी ऐसी बात आ गई है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जांच करता हूं,
घबराने की जरूरत नहीं है और जो कार्रवाई बनेगी निश्चित करूँगा। तो साहिब जी देखिए, ये ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, आप शिक्षा में सुधार करना चाह रहे हैं। लेन देन हुआ होगा, कितने का कैसा हुआ है तो जांच में बात पता लगेगा। वैसे अभी समाधान शिविर में हमारे तहसील के बदला ठाकुर में हुआ था, वहाँ सरपंच ने समाधान शिविर में आवेदन दिया है कलेक्टर के नाम कि बीओ द्वारा और प्रधान पाठक के द्वारा जो ये नियुक्त की गई है सफाई कर्मचारी की, इसकी जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। अब देखिए कितना समाधान होता है, क्योंकि बताया जाता है कि जो बीओ है वो खुलेआम यहाँ अपने विभाग के कर्मचारियों को चयन करता है। 1 लाख से ऊपर का अगर तुमको काम लेना है, पर अपना विभिन्न विभागों का पैसा निकालना है तो 10,000 रुपये लगेगा। अगर 1 लाख से कम में तो 5,000 रुपये, तब तुम्हारा जो जमा राशि है विभिन्न मदों का वो दिया जाएगा। कई लोगों का आवेदन पड़ा है, उसे कार्यालय में देख लीजिए। और बोले किसी की शिकायत करो, विधायक मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है। बताते हैं भाई कर्मचारी लोग। तो खैर साहिब जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये जो अनावश्यक जनता के बीच में ये पैसा खुद कमा रहे हैं और सरपंच की जान खतरे में आ गई है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप संज्ञान में लीजिए, जांच करके उचित कार्रवाई कराइए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।